Assalamu alaikum everyone. My name is Mr. Mohsin and today my topic of presentation is nephrons. अच्छा अब nephrons क्या चीज़ है? Nephron is basically structural and functional unit of kidney. Simply अगर मैं आपको बताऊं तो जो नेफ्रॉन्स है ना वही किडनी का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, वो किडनी का फंक्शन भी बनाते हैं। इसलिए अगर नेफ्रॉन्स नहीं है तो किडनीज नहीं है आपके पास। ठीक है, सिंपल। नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स, कितने नेफ्रॉन्स हैं हमारी ह्यूमन बॉडीज की किडनीज के अंदर? एज वी नो दैट वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज, हमारे पास दो किडनीज होती हैं। सो हर एक किडनी के अंदर इट्स अबाउट 1 to 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। एंड ये कब डिक्रीज करते हैं, इनका नंबर का नेफ्रॉन्स कब डिक्रीज करता है? एट द एज ऑफ 45 to 50 जब आप होते हो तो इसका एज जो है वो हमारे पास 0.8 to 1% डिक्रीज करता है ईच ईयर। ठीक है। अच्छा, नेफ्रॉन के पार्ट्स कितने हैं? पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स, तो नेफ्रॉन के बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है रीनल कॉर्पसल एंड एक होता है रीनल टिब्यूल। एंड यू कैन सी द डायग्राम एज वेल, इट्स शोन हेयर आल्सो। अच्छा, रीनल कॉर्पसल्स क्या चीज़ है? रीनल कॉर्पसल हमारे पास एक स्लाइटली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जिसका डायमीटर इज अबाउट 200 माइक्रोन और इसका फंक्शन जो है दैट इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, और फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो है ये हमारे पास फर्स्ट फेज है यूरिन फॉर्मेशन का। ठीक है, slightly flattened structure, 200 diameter, and function is filtration of blood. And you can see the diagram. जब डायग्राम देखते हो तो आपको चीज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से रिमेंबर होती है। ठीक है। अच्छा, इसकी लोकेशन क्या है? जो रीनल कॉर्पसल्स होती हैं दैट्स बेसिकली लोकेटेड इन कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी, बट इट्स नॉट नियर द पेरिफेरल और मेडुलर रीजन। ठीक है, तो हमारे पास किधर होती हैं कॉर्पसल्स? इट्स इन कॉर्टेक्स। स्ट्रक्चर ऑफ रीनल कॉर्पसल्स क्या है? रीनल कॉर्पसल्स जो है वो हमारे पास दो पोर्शन में है उसके। एक आता है ग्लोमेरुलस एंड सेकंड इज बोमेन कैप्सूल। ठीक है। अच्छा, ग्लोमेरुलस क्या चीज़ है? ठीक है, ग्लोमेरुलस आप सबसे पहले इस डायग्राम को ज़रा अच्छी तरीके से देख लें, उसके बाद मैं आपको बाकी बताती हूँ। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज एंड इनक्लोज बाय द बाउमेन कैप्सूल। टफ्ट का क्या मतलब होता है? बेसिकली इट्स अ बंच ऑफ कैपिलरीज। एक आप सिंपल, अगर मैं आपको बहुत सिंपल अल्फाज इस्तेमाल करूँ, ये गुच्छा है कैपिलरीज का। ठीक है, जो हमारे पास किसको इंक्लोज करता है? बाउमेन कैप्सूल को इंक्लोज करता है। ये कंसिस्ट करता है जो ग्लोमेरुलस है, इसके अंदर हमारे पास दो तरह की कैपिलरीज होती हैं। इट्स एक हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल होती है और एक इफरेंट आर्ट्रियोल होती है। एफरेंट कौन सी होती है? जहाँ से हमारे पास ब्लड इंटर करता है ग्लोमेरुलस के अंदर। और इफरेंट कौन सी होती है? जिससे हमारे पास ब्लड बॉडी के बाहर जाता है। आप रिमेंबर इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हो कि देखो, हम एबीसी हम याद करते हैं तो एबीसी, ए पहले लेटर आता है, तो इसे आप याद रखो। तो ए फॉर ये जब पहले ब्लड इंटर करता है, और ई फॉर एग्जिट जिससे लीव कर रहा होता है, तो आप एग्जिट से याद रखो। ठीक है। अच्छा, ये बनती कैसे है? जो हमारे पास सॉरी वैस्कुलर सिस्टम जो ग्लोमेरुलस का है वो प्योरली आर्ट्रियल सिस्टम है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होती है ना, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स है ना, ये हमारे पास इंटर करती है बाउमेन कैप्सूल के अंदर। जब ये इंटर करती है ना तो ये ज्वाइन होकर क्या बनाती हैं? 4 से 5 बड़ी कैपिलरीज बनाती हैं। जब ये 4 से 5 बड़ी कैपिलरीज बनाती हैं ना, तो ये जो 4 से 5 बड़ी कैपिलरीज हैं ये अकेले अकेले डिवाइड होके छोटी कैपिलरीज बनाती हैं। जब ये छोटी कैपिलरीज बनाती हैं तो यही छोटी कैपिलरीज दोबारा मिलके क्या बनाती हैं? एफरेंट आर्ट्रियोल बनाती हैं और जो लीव करती हैं बाउमेन कैप्सूल को। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसका डायमीटर कितना है? ठीक है, जो इफरेंट और एफरेंट आर्ट्रियोल है, जो हमारे पास ए वाली आर्टरी है, एफरेंट आर्टरी, उसकी इसका डायमीटर हमारे पास ज़्यादा होता है। मतलब उसका जो आर्टरी है वो खुली ब्रॉड होती है थोड़ी सी एज कम्पेयर टू इफरेंट। ठीक है, कि ब्लड आना वहाँ से होता है और यही चीज़ प्रूव करती है कि जो ग्लोमेरुलस है वो फिल्ट्रेशन का काम करता है। ठीक है, एंड आप दोबारा ग्लोमेरुलस को देख लो एक दफ़ा। देखो इफरेंट कहाँ है, एफरेंट कहाँ है, वेयर्स कैपिलरीज, वेयर्स बाउमेन कैप्सूल। सो इट विल हेल्प यू इन रिमेम्बरिंग थिंग्स। अच्छा, व्हाट इज फंक्शनल हिस्टोलॉजी ऑफ ग्लोमेरुलस? ठीक है। अच्छा, अब फंक्शन हिस्टोलॉजी आपको लग रहा है शायद मैं आपको बता रही हूँ इसका फंक्शन क्या है। नो, इट्स नॉट फंक्शन। हिस्टोलॉजी मीन स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। ठीक है, जब आप इस चीज़ को स्टडी करते हो, इसके अंदर कौन से सेल इस्तेमाल हुए, कौन से टिश्यूज इस्तेमाल हुए, तो उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस जो कैपिलरीज हैं उसके अंदर सिंगल लेयर होती है इंडोथीलियम सेल्स की। ठीक है, जो हमारे अटैच होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ। और इंडोथीलियम जो है उसके अंदर बहुत छोटे से स्मॉल पोर्स होते हैं। उनको या तो हम फिनेस्ट्रा कहते हैं या फिर हम उनको फिल्ट्रेशन पोर्स कहते हैं। ठीक है, और इनका डायमीटर इज अबाउट 0.1 माइक्रोन।
अच्छा, नेक्स्ट इज बाउमिन कैप्सूल। हमारे पास जो रीनल कॉर्पसल था उसका एक पोर्शन था ग्लोमेरुलस, दैट इज फिनिश्ड, एंड सेकंड वाज बाउमिन कैप्सूल, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। अच्छा, बाउमिन कैप्सूल क्या चीज़ है? बाउमिन कैप्सूल इज अ कैपिलरी स्ट्रक्चर व्हिच इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस, ठीक है। बाउमिन कैप्सूल, देखो मैंने आपसे कहा था ना कि ग्लोमेरुलस क्या होती है, एक गुच्छा, एक बंच ऑफ कैपिलरीज है। अब उन बंच ऑफ कैपिलरीज को, एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को पकड़ने, होल्ड करने के लिए भी कोई चीज चाहिए ना। तो वो जो चीज है ना, जो उस कैपिलरीज को अपने अंदर होल्ड करके रखती है, दैट इज बाउमिन कैप्सूल, ठीक है। अच्छा, इट इज फॉर्म बाय टू लेयर्स। ये हमारे पास दो लेयर से बनी होती है, एक होती है इनर विसरल लेयर एंड सेकंड इज आउटर पेरिटल लेयर, ठीक है। अच्छा, जो दो लेयर है बाउमिन कैप्सूल की, इनर विसरल लेयर एंड आउटर पेरिटल लेयर, तो विसरल लेयर होती है ना, वो कवर करती है ग्लोमेरुलस कैपिलरीज को, ठीक है। और जो पेरिटल लेयर है वो किस चीज को कवर करती है? जो हमारे पास ट्यूबुलर पोर्शन है नेफ्रॉन्स का ना, मैं आपको एज आई टोल्ड यू बिफोर, जो नेफ्रॉन्स है उसके दो पोर्शंस हैं, एक है रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। जो पेरिटल लेयर है ना बाउमिन कैप्सूल की, वो रीनल ट्यूब्यूल को इनक्लोज करती है, उसके ऊपर होती है, ठीक है। अच्छा, अब बाउमिन कैप्सूल का डायमीटर कितना है, ठीक है। आप एक दफ़ा बाउमिन कैप्सूल डायग्राम में अच्छी तरीके से देख लो। अच्छा, इसका जो डायमीटर है इट्स अबाउट 200 माइक्रोन। और इसकी फंक्शनल हिस्टोलॉजी क्या है? इसकी फंक्शनल हिस्टोलॉजी ये है कि इसकी जो दोनों लेयर होती है बाउमिन कैप्सूल की, वो हमारे पास फ्लैटन एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी हुई होती है। अच्छा, ये मैंने आपको बाउमिन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों की डायग्राम यहाँ बताई हुई है। आप डायग्राम सही तरीके से देख लो कि बाउमिन कैप्सूल कहाँ है, ग्लोमेरुलस कहाँ है, और ताकि आपको सही तरीके से याद रहे, ठीक है। आई होप देख ली होगी आपने। अच्छा, व्हाट्स द ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है। अब ट्यूबुलर पोर्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नेफ्रॉन्स के दो पोर्शन हैं, एक है रीनल कॉर्पसल एंड सेकंड इज रीनल ट्यूब्यूल। तो कॉर्पसल पोर्शन तो खत्म हो गया जिसके अंदर ग्लोमेरुलस और बाउमिन कैप्सूल आता था, एंड हमारे पास ट्यूबुलर पोर्शन स्टार्ट हो गया अब नेफ्रॉन्स का। ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन ना, ये कहाँ से शुरू होता है? ये हमारे पास बाउमिन कैप्सूल से शुरू होता है। और ये हमारे पास ट्यूबुलर पोर्शन के तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एक होता है लूप ऑफ हेनले, and other is distal convoluted tubules. अच्छा, अब हमारा जो पहला पोर्शन है दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं ये एक कॉइल्ड पोर्शन है। व्हाट इज कॉइल्ड? एक घुमा हुआ पोर्शन है, ठीक है। एंड रेजिंग फ्रॉम द बाउमिन कैप्सूल, और ये शुरू किधर से होता है? बाउमिन कैप्सूल से शुरू होता है। और ये किधर, इसकी लोकेशन क्या है? ये कॉर्टेक्स के अंदर होता है। और ये कहाँ तक जाता है, कंटिन्यू करता है, कहाँ तक जाता है? डिसेंडिंग लिम्ब तक जाता है ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। किधर जाता है? शुरू हमारे पास बाउमिन कैप्सूल से होता है और खत्म जाता है, कहाँ तक खत्म होता है? ये हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब तक जाता है, ठीक है। इसका लेंथ एंड डायमीटर कितना है? The length of proximal convoluted tubule is about 14 millimeters and इसका diameter is 55 micron. अच्छा, नेक्स्ट इज फंक्शनल हिस्टोलॉजी क्या है, ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की। जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है ना, ये हमारे पास बने होते हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम से, ठीक है। इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या चीज़ है कि इनके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है। छोटे छोटे हेयर्स होते हैं इन क्यूबाइडल एपिथेलियम्स के ऊपर, जिनकी वजह से इधर हम ब्रश बॉर्डर सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट आर ब्रश बॉर्डर सेल्स। तो जो क्यूबाइडल एपिथेलियम्स या सेल्स के ऊपर आपके छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, दिस इज नोन एज ब्रश बॉर्डर सेल्स, तब उन्हें कहते हैं, ठीक है। अब डायग्राम्स एक दफा देख लो कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहाँ शो की गई हैं आपको, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल नाउ। अच्छा, लूप ऑफ हेनले क्या है? लूप ऑफ हेनले कंसिस्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब, हेयर पिन मैन एंड असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब क्या है? Descending limb of Henle's loop is made up of two segments से बनी होती है, ठीक है। ये एक होती है thick descending limb और एक होती है thin descending limb। अच्छा, अब thick descending segment और thin descending segment में क्या डिफरेंस? जो thick descending limb या segment एक ही चीज है, is the direct continuation of proximal convoluted tubule. It descends down in medulla. It has a length of 6 millimeters and a diameter about 55 micron. It is formed by the brush border cuboidal epithelium cells. क्या होता है? ये हमारे पास शुरू कहाँ से होती है? जहाँ पर हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल खत्म होती हैं, उसके बाद हमारे पास थिन डिसेंडिंग सेगमेंट शुरू हो जाता है।
इसकी जो लेंथ है वो 6 मिलीमीटर्स है, इसका डायमीटर 55 है, और ये हमारे पास इसके जो फंक्शनल हिस्टोलॉजी है ये हमारे पास किससे बनी होती है, क्यूबाइड एपिथेलियम से बनी होती है। जैसे हमारे पास थिन डिसेंडिंग लिम्ब खत्म होता है ना, उसके बाद हमारे पास शुरू होता है थिक डिसेंडिंग लिम्ब। जो थिक डिसेंडिंग सेगमेंट है ये हमारे पास क्या है, किस चीज़ से बना होता है, थिक डिसेंडिंग सेगमेंट है ये हमारे पास फ्लैटन एपिथेलियम सेल्स होते हैं, और ये हमारे पास विदाउट द ब्रश बॉर्डर्स होते हैं, और ये कंटिन्यू करता है हेयर पिन बेंड को, ठीक है। और ये कहाँ तक जाता है, हेयर पिन बेंड जो है, जो लूप ऑफ हेनले का हेयर पिन बेंड है उस तक जाता है ये। अच्छा, अब हेयर पिन बेंड क्या है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं लूप ऑफ हेनले क्या है ना, तो ये जो आपको यू शेप नजर आ रही है ना, ये लूप ऑफ हेनले होती है, ठीक है। जो हेयर पिन बेंड है ना, उसका आपको सबसे नीचे वाला पोर्शन नजर आ रहा है जिसे हेयर पिन बेंड शो भी की हुई है, वो जो छोटा सा एंड का यू पार्ट आता है उसको हम हेयर पिन बेंड कहते हैं। जो हेयर पिन बेंड है ना, ये फॉर्म होती है फ्लैटन एपिथेलियल सेल से, लेकिन इसके ब्रश बॉर्डर्स नहीं होते। ब्रश बॉर्डर्स का मतलब है इसके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस नहीं होती हैं, ठीक है। और ये कंटिन्यू करता है एज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। असेंडिंग लिम्ब क्या होती है, असेंडिंग लिम्ब के भी हमारे पास दो पोर्शंस होते हैं, थिन असेंडिंग लिम्ब एंड थिक असेंडिंग लिम्ब। अच्छा, थिन असेंडिंग लिम्ब जो है ये हमारे पास शुरू होती है किधर से, हेयर पिन बेंड से, और ये हमारे पास इसके अंदर लाइन फ्लैटन एपिथेलियल सेल्स होते हैं, लेकिन इसके बाद विदाउट द ब्रश बॉर्डर्स, इसके साथ भी ब्रश बॉर्डर्स नहीं होते हैं। इनका डायमीटर इज अबाउट 15 माइक्रोन, ठीक है। थिक असेंडिंग लिम्ब जो है ये हमारे पास इसके अंदर कौन सी चीज की फंक्शनल हिस्टोलॉजी क्या है, इसके अंदर क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल्स होते हैं, बट दे आर आल्सो विदाउट द ब्रश बॉर्डर, इट मीन दे डू नॉट हैव अ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, एंड इसका जो लेंथ है दैट्स 9 मिलीमीटर, और डायमीटर इज अबाउट 30 माइक्रोन। डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, आप पहले डायग्राम देख लो। डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स आपको कहाँ शो की गई हैं। डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल इज अ कंटिन्यूशन थिक असेंडिंग लिम्ब। डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल कहाँ से शुरू हुई हैं, थिक असेंडिंग लिम्ब से शुरू होती है। ये ऑक्यूपाई करती है कॉर्टेक्स ऑफ किडनी, किधर होती हैं, कॉर्टेक्स में होती हैं किडनी के। और और ये कहाँ तक जाती है, डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट्स तक जाती हैं। इनका जो लेंथ होती है दैट्स अबाउट 14.5 टू 15 मिलीमीटर्स। इनका डायमीटर जो है वो 22 टू 55 माइक्रोन है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट्स क्या, डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल जो है वो कंटिन्यू करता है इनिशियल कलेक्टिंग डक्ट्स विच इज इन कॉर्टेक्स। जो कलेक्टिंग डक्ट्स है ना वो आधी कॉर्टेक्स के अंदर है, आधी मेडुला के अंदर है। जिसका शुरू का डिस्टल पोर्शन है वो हमारे पास कॉर्टेक्स के अंदर लाई करता है, लेकिन उसका जो कलेक्टिंग डक्ट का जो लोअर पोर्शन है वो मेडुला के अंदर होता है। जब 7 to 10 इनिशियल कलेक्टिंग डक्ट्स मिलती है ना, तो हमारे पास वो मेडुला से पास करती हैं, ठीक है। वो एक स्ट्रेट डक्ट बनाती हैं और वो मेडुला से पास करती है। इसकी जो लेंथ है ना वो हमारे पास 20 to 22 मिलीमीटर्स होती है, एंड इसका डायमीटर जो है ना वो वैरी करता है बिटवीन 40 टू 200 माइक्रोन। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो किस चीज़ से बनी होती है, वो क्यूबाइडल से बनी होती है, क्यूबाइडल एपिथेलियम से, या फिर कोलमनर एपिथेलियम सेल से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको नेफ्रॉन्स की पिक्चर शो की है आप पर, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ है। एकदम मैं आपको पढ़ के भी सारा बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हैं, रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल कॉर्पसल के अंदर बाउमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस आता है, दैट इज शोन इन द डायग्राम। दिस इज द कैपलीज आपको शो की है वो ग्लोमेरुलस है, एंड जो एक कप है कैप्सूल शेप है दैट इज बाउमेन कैप्सूल। अच्छा, उसका मैं आपको बताया ट्यूबुलर पोर्शन है उसका। सर इफरेंट आर्ट्रियोल है, एफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं, फिर उसका एक ट्यूबुलर पोर्शन आता है जिसके अंदर हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आती है, लूप ऑफ हेनले आता है, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आती है। फिर आपको कलेक्टिंग डक्ट्स के बारे में बताया है और ये सब कुछ है, ठीक है। और आपको ये लोकेशन भी शो की हुई है कि ये जो है किधर है, कॉर्टेक्स ऑफ किडनी या मेडुला के अंदर लाइक करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन ऑफ नेफ्रॉन्स पे जाते हैं। क्लासिफिकेशन मीन टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन कितने तरह के होते हैं, बेसिकली नेफ्रॉन दो तरह के होते हैं, ठीक है। Based on the situation, if the renal corpuscle nephron are classified into two types. First is the cortical nephrons and second is juxtamedullary nephrons, ठीक है। अच्छा, आप डायग्राम देख लें। उसके बाद कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन से पता चलता है कि कहाँ होंगे, कॉर्टेक्स में होंगे, ठीक है। नेफ्रॉन हैविंग द कॉर्पसल, जो इनका कॉर्पसल जो होता है, जो इनका कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का, दैट इज इन आउटर कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी नियर द पेरिफेरी रीजन होता है। एंड ह्यूमन के अंदर 85% जो है नेफ्रॉन जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, 85% जो ह्यूमन के अंदर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, दैट्स ऑल कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ठीक है। आप देख लो पिक्चर में कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहाँ शो किए हैं।
अच्छा, जो सेकंड है दैट इज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं ना, ये हमारे पास किधर होते हैं? ये इनर कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं, नियर द मेडुला, एंड इट्स कॉल्ड द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेफ्रॉन हैविंग द कॉर्पसल इन द इनर कॉर्टेक्स नियर द मेडुला इज कॉल्ड द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। और ये मैंने आपको एंड में पिक्चर भी शो की हुई है, आप इसको दोबारा देख लो। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहाँ है, जक्स्टा मेडुलरी कहाँ है, कॉर्टेक्स जो होते हैं वो आप देख लो, जक्स्टा मेडुलरी देख लो, वैसा रक्टा शो की गई है, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डाक्सिस में शो की गई है। ठीक है, थैंक यू सो मच।